हेलो स्टूडेंट्स, सेट सीएल हिंदी हाई स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले हमने 12th स्टैंडर्ड के इंग्लिश में यूनिट 2 का पार्ट 1 देखा था। इस बार हम जो है यूनिट 2 रीड 1 का दूसरा भाग, जिसका टाइटल आपको ख्याल होगा अनफॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी। तो चैप्टर को आगे समझें उससे पहले पार्ट 2 में नेक्स्ट पैराग्राफ्स में जो हार्ड वर्ड्स हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहला वर्ड इसमें है निकल। निकल एक, जैसे हमारे यहाँ रुपया और सिक्का चलता है, रुपया और पैसा चलता है, वैसे फॉरेन में जो है निकल चलता है। एक निकल की कीमत 5 सेंट होती है। नेक्स्ट वर्ड है अपना बिलोंगिंग्स, यानी सामान। बोरो यानी उधार लेना। डील सौदा। डाउन हार्टेड निराश होना, दुखी होना। इंथ्यूज्ड उत्साह से कहना। ओकेजन यानी प्रसंग, कोई मौका। मिजल्स यानी चेचक की बीमारी। पहले ज़माने में चेचक की बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी होती थी, उसको मिजल्स कहते हैं। वर्चुसो यानी कुशल, परफेक्ट। रिवेटेड यानी किसी को तल्लीन कर देना, अपने आप में मशगूल कर देना। मुस्टाच यानी मूछ। डिसअपॉइंटेड यानी निराश होना। ग्लूमिली यानी गंभीरता से, यहाँ पर अर्थ लिखना रह गया है हिंदी में। ग्लूमिली यानी गंभीरता से। कॉन्सेंट्रेटिंग यानी विचार करना। नेक्स्ट वर्ड है एविडेंट। एविडेंट यानी स्पष्ट रूप से दिखाई देना। डिसप्लेजर यानी नाराज। डिसेंट यानी असहमति व्यक्त करना। ग्रीन्ड यानी बनावटी हंसी हंसना। ये हार्ड वर्ड्स थे कुछ, जो नेक्स्ट पैराग्राफ्स में आएंगे। अब आगे हम पैराग्राफ देखेंगे। इसके पहले जो हमने पैराग्राफ देखा था उसमें एक लास्ट लाइन जो है अधूरी रह गई है। राइट साइड में आप लास्ट लाइन देख सकते हो कि आवर अंकल माइक वॉज एन इंजीनियर। रॉय डिज्नी कहते हैं कि हमारे अंकल माइक एक इंजीनियर थे। एंड ही वुड ब्लो हिज विसल 1 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट्स। वो हमें जगाने के लिए सुबह में जो है अपनी सीटी बजाते थे। एक लंबी विसल बजती थी, लंबी सीटी, और दूसरी 2 सीटियां जो है वो छोटी छोटी बजाते थे। जस्ट फॉर अस, हमारे लिए। वॉल्ट नेवर लॉस्ट हिज लव फॉर ट्रेन्स। मेरे भाई जो वॉल्ट था उसने ट्रेन्स के प्रति उसका जो प्रेम था उसने कभी नहीं खोया। ईयर्स लेटर एन ओल्ड फैशन ट्रेन वॉज वन ऑफ द फर्स्ट अट्रैक्शंस एट डिज्नीलैंड। वर्षों बाद जब डिज्नीलैंड की स्थापना हुई तो उसमें एक पुराने फैशन की, पुराने डिजाइन की ट्रेन जो है वो, और सभी जो उसमें आकर्षित वस्तुएं बनी थी, आकर्षण जो थे, उनमें से वो एक थी। एज फार बैक एज आई कैन रिमेंबर, Walt was drawing
मुझे जहाँ तक याद आता है पीछे की बातें, वॉल्ट जो है ड्राइंग करते थे, चित्रकारी करते थे, चित्र बनाने का काम करते थे. द फर्स्ट मनी ही एवर मेड वॉज अ निकल फॉर अ स्केच ऑफ अ नेबर्स हॉर्स. पहला पैसा जो उन्होंने कमाया वो एक निकल यानी कि 5 सेंट की कीमत का था, जो है वो हमारे पड़ोसी के घोड़े का स्केच, उसका चित्र उन्होंने बनाया था, उसके बदले उन्हें जो है मिला था. ही स्टडीड कार्टूनिंग इन शिकागो. उन्होंने शिकागो जाकर कार्टूनिंग की पढ़ाई की. एंड देन स्टार्टेड अ लिटिल एनिमेटेड कार्टून कंपनी इन कंसास सिटी दैट फ्लॉप. शिकागो से कार्टूनिंग की पढ़ाई करके जब वो लौटे तो उन्होंने एक छोटी सी एनिमेटेड कार्टून कंपनी शुरू की कैंसास सिटी में, जो कि फ्लॉप हो गई, सफल नहीं हुई, असफल हो गए वो उसमें, उस कंपनी को चलाने में. आई वॉज इन लॉस एंजलस व्हेन वॉल्ट जस्ट 21 डिसाइडेड टू ट्राई हिज लक इन हॉलीवुड. मैं लॉस एंजलस में था जब वॉल्ट ने सिर्फ 21 साल की उम्र में ये तय किया, ये निश्चय किया कि वो हॉलीवुड में अपना भाग्य आजमाएंगे, यानी हॉलीवुड में जो फिल्में बनती हैं वहाँ पर वो अपना भाग्य आजमाएंगे. आई मेट हिम एट द स्टेशन. मैं उन्हें एक स्टेशन पर मिला, मेरी मुलाकात उनसे एक स्टेशन पर हुई. He was carrying a cheap suitcase that contained all of his belongings. मैंने देखा कि उनके हाथ में एक सस्ता सा सूटकेस था जिसमें उनके सारे सामान, belongings यानी सामान मौजूद थे. We borrowed $500 from an uncle and Walt started a cartoon series called Alice in Cartoon Land. हमने अपने एक अंकल से $500 उधार लिए, borrowed यानी उधार लेना, and Walt started a cartoon series called Alice in Cartoon Land. और वॉल्ट ने जो है एक कार्टून सीरीज शुरू की जिसका नाम था एलिस इन कार्टून लैंड. इट वॉज टफ गोइंग. उस काम को आगे बढ़ाना काफ़ी कठिन था. वॉल्ट डिड ऑल द एनिमेशन. उस सीरीज में वॉल्ट ने सारा के सारा एनिमेशन का काम जो है किया. एंड आई क्रैंक्ड द ओल्ड फैशन कैमरा. और मेरे पास पुराने फैशन का एक कैमरा था, उसका मैंने जो है उपयोग किया. द एलिस कार्टून्स डिडंट मेक मच ऑफ अ स्प्लैश. एलिस कार्टून्स ने कुछ बहुत चमत्कार नहीं किया. सो वॉल्ट स्टार्टेड अ न्यू सीरीज कॉल्ड ओसवाल्ड द रैबिट. इसलिए वॉल्ट ने उसके बाद एक नई सीरीज शुरू की जिसका नाम था ओसवाल्ड द रैबिट. ओसवाल्ड डिड बेटर. ओसवाल्ड का काम अच्छा चला. बट व्हेन वॉल्ट वेंट टू आवर न्यूयॉर्क डिस्ट्रीब्यूटर फॉर मोर मनी ही रैन इनटू ट्रबल. लेकिन जब वॉल्ट न्यूयॉर्क गए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने के लिए, उनसे उस सीरीज़ के बदले जो है और पैसे लेने के लिए, तो वहाँ पर वो मुश्किल में पड़ गए. वहाँ पर उसने जो है और पैसे देने से उनको मना कर दिया. What kind of a deal did you make, kid? I asked.
जब वो वापस लौटे तो मैंने उनसे पूछा कि तुमने किस तरह का सौदा उनसे किया था। वी हैवंट गॉट अ डील, वॉल्ट एडमिटेड। वॉल्ट ने स्वीकार किया कि हमने आपस में कोई ऐसा निश्चित सौदा नहीं किया था। द डिस्ट्रीब्यूटर कॉपीराइटेड ओसवाल्ड। डिस्ट्रीब्यूटर ने ओसवाल्ड जो सीरीज थी उसकी मालिकी का हक जो है उसने खुद ले लिया। एंड ही इज टेकिंग ओवर द सीरीज हिमसेल्फ, और उस सीरीज को वो खुद चलाएगा, उसने खुद ने जो है उसे ले लिया है। स्ट्रेंजली वॉल्ट डिड नॉट सीम डाउन हार्टेड। बहुत ही अद्भुत बात है कि इस बात से वॉल्ट जो है दुखी नहीं हुए, निराश नहीं हुए। डाउन हार्टेड यानी निराश होना, हताश होना। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज, ही इंथ्यूज्ड। उन्होंने उत्साह के साथ कहा कि हम एक नई सीरीज जो है शुरू करने जा रहे हैं। इट्स अबाउट अ माउस, ये एक चूहे के बारे में है। एंड दिस टाइम वी विल ओन द माउस, और इस बार जो है हम उस माउस की मालिकी का हक हम खुद अपने पास रखेंगे, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं देंगे। द रेस्ट इज अ हिस्ट्री। और उसके आगे की जब हम बात करें तो वो एक इतिहास बन गया। वॉल्ट्स माउस मिकी सेलिब्रेटेड हिज 40th बर्थडे इन 1968। वॉल्ट के मिकी माउस जो नई सीरीज उन्होंने जो शुरू की, उसने 1968 में अपना 40वां जन्मदिन मनाया। एंड हैप्पी 40th इट वॉज। और ये वास्तव में एक बहुत ही जो है आनंदप्रद 40वां जन्मदिन था। अ क्वार्टर ऑफ अ बिलियन पीपल सॉ अ डिज्नी मूवी इन 1968। यहाँ पर एक वर्ड है बिलियन। इसके बारे में आपको बता दूं कि इंटरनेशनल लैंग्वेज में जब हम फिगर बताने जाते हैं तो वहाँ पर मिलियन और बिलियन का यूज़ होता है। हमारे इंडिया में लाखों में हम जो है बड़ी संख्या का जिक्र करते हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर मिलियन और बिलियन चलता है। तो इसको शॉर्ट में अगर हम समझें तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 10 लाख बराबर 1 मिलियन, और 1000 मिलियन बराबर 1 बिलियन होता है। 1000 मिलियन बराबर 1 बिलियन। तो आप इससे जो है संख्या का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने अधिक लोगों ने जो है इस फिल्म को देखा। तो इसमें कहते हैं कि अ क्वार्टर ऑफ अ बिलियन पीपल सॉ अ डिज्नी मूवी इन 1968। लगभग क्वार्टर ऑफ अ बिलियन, 1/4 भाग बिलियन के, यानी कि 25 करोड़ लोगों ने डिज्नी मूवी को देखा इस साल में, 1968 के साल में। 100 मिलियन वॉच्ड अ डिज्नी टीवी शो। 100 मिलियन लोगों ने डिज्नी के टीवी शो को देखा। नियरली अ बिलियन रेड अ डिज्नी बुक और मैगजीन। और लगभग 1 बिलियन लोगों ने डिज्नी की बुक और उसके मैगजीन्स को पढ़ा। एंड ऑलमोस्ट 10 मिलियन विजिटेड डिज्नीलैंड। और लगभग 10 मिलियन लोगों ने डिज्नीलैंड की मुलाकात की। एंड मिकी, एज वॉल्ट यूज्ड टू से, स्टार्टेड इट ऑल। और ये सारा के सारा इतनी जो सफलता थी वो मिकी माउस ने जो है स्टार्ट की, जैसा कि वॉल्ट कहा करते थे। आगे देखें तो मिकी वॉज ओनली द फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट ऑफ वॉल्ट्स मैचलेस इमेजिनेशन
and ability to make his dreams become reality. इस लाइन को अगर हम समझें तो मिक्की माउस जो है वो वॉल्ट के जो मैचलेस इमेजिनेशन यानी असामान्य जो कल्पना उनकी थी एंड एबिलिटी टू मेक हिज ड्रीम्स कम रियलिटी और उनके सपनों को साकार करने की सच करने की उनके अंदर जो योग्यता थी उसका पहला सफल उदाहरण था, पहला सफल जो है उत्पादन था मिकी माउस. इट वॉज एन एबिलिटी ही कुड टर्न ऑन फॉर एनी ओकेजन लार्ज और स्मॉल. उनके अंदर ये ऐसी योग्यता थी जो वो कहीं भी जो है उसका उपयोग कर सकते थे, किसी भी मौके पर. ओकेजन यानी मौका, किसी भी मौके पर उसका वो उपयोग कर सकते थे, चाहे वो बड़ा कोई मौका हो या चाहे छोटा. वंस व्हेन माय सन रॉय एडवर्ड हैड द मिजल्स, एक बार मेरे पुत्र रॉय एडवर्ड को मिसल्स यानी कि चेचक की बीमारी हुई थी. वॉल्ट केम एंड टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ पिनोकियो या पिनोशियो, बराबर. तो वॉल्ट वहाँ पर आए हॉस्पिटल में और उन्होंने उसे पिनोकियो की जो है कहानी सुनाई, विच ही वॉज मेकिंग एट द टाइम, उस वक्त उसे बना रहे थे वो. When Walt told a story, it was a virtuoso performance. जब वॉल्ट ने उस कहानी को कहा तो वो एक बहुत ही कुशल परफॉर्मेंस था. His eyes riveted his listener. उनकी आंखें जो थी वो उनके सुनने वालों को अपने आप में मशगूल कर देती थी, तल्लीन कर देती थी अपने आप में. His mustache twitched expressively. उनकी मूछें जो है उनको अभिव्यक्त करने के लिए उनकी बातों को जो है वो जो है हिलती थी उनकी तरह. His eyes rose and fell. उनकी आईब्रोज जो थी, आंखों की जो भौवें थी वो उठती थी और गिरती थी. And his hands moved with the grace of a musical conductor. और उनके हाथ जो है वो हिलते थे जैसे कोई संगीत का संचालन करने वाला, संगीतकारों के ग्रुप को संचालन करने वाला कोई जो है कंडक्टर हो, उसका संचालक हो, इस तरह से उसके हाथ जो है उनके हिलते थे. Young Roy was so wide-eyed at Walt's graphic telling of the fairy tale that he forgot all about his measles. Young Roy यानी जो मेरा छोटा बच्चा था रॉय, वो खुली आँखों से वॉल्ट के उस परी की कहानी को कहने का जो तरीका था उसको देख करके जो है इतना ज़्यादा वो प्रभावित हुआ कि वो अपनी बीमारी के बारे में, चेचक की बीमारी के बारे में भूल गया. लेटर व्हेन ही सॉ द फिनिश्ड पिक्चर ही वॉज स्ट्रेंजली डिसअपॉइंटेड. बाद में जब उसने उसकी फिल्म को देखा पिनोकियो की तो वो काफ़ी निराश हुआ. It didn't seem as exciting as when Uncle Walt told it, he said. छोटे रॉय ने कहा कि उस पर जो फिल्म बनी पिनोकियो की वो इतनी जो है उत्साहवर्धक नहीं थी जितना कि अंकल ने जब उसकी स्टोरी को सुनाया था. यानी कि वॉल्ट के स्टोरी कहने का जो तरीका था वो इतना ज़्यादा प्रभावकारी था, असरकारक था
कि फिल्म में उस चीज़ को उतने अच्छी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सका. Like many people who work to create humor, अन्य बहुत से लोगों के द्वारा जो लोग आनंद प्रद चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं, वॉल्ट टुक इट वेरी सीरियसली. वॉल्ट ने भी जो है इस पेशे को, आनंदप्रद चीज़ों को बनाने, रचनाएं करने का जो उनका पेशा था, उसको बहुत ही गंभीरता से लिया, सीरियसली लिया. He would often sit gloomily through the funniest cartoon. वो कितने भी आनंदप्रद कार्टून हो, उसके पास में गंभीरता से बैठ जाते थे, concentrating on some way to improve it. और वो कंसंट्रेट करते थे, विचार करते थे कि इस कार्टून में और क्या सुधारा लाया जा सकता है जिससे कि ये और भी अच्छा से अच्छा बन सके. वॉल्ट वैल्यूड द ओपिनियंस ऑफ दोज वर्किंग विथ हिम. वॉल्ट उनके साथ काम करने वालों के विचारों को हमेशा जो है महत्व देते थे. बट द फाइनल जजमेंट वॉज ऑलवेज अनक्वेश्चनेबली हिज. लेकिन जो अंतिम जजमेंट था वो बिना किसी सवाल के उनका खुद का होता था. किसी और के बातों पर में आकर के वो अपना जजमेंट, अपना निर्णय चेंज नहीं करते थे. आज के वीडियो में इतना देखेंगे जो है. इसका अगला जो थर्ड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. और आप लोगों को इसके पहले भी कहा गया है कि सेट्सरियल हिंदी हाई स्कूल के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और नीचे जो बेल आइकन है, बेल का जो निशानी है, उसको भी दबा दीजिए, जिससे आपको नए वीडियोस की सूचना मिलती रहे. थैंक यू वेरी मच.